गंदे सपने आना, शरीर में दर्द रहना, गुस्सा आना, वो कौन सी शक्ति है जो सपने के माध्यम से आपके साथ संभोग करती है या सेक्स करती है? अधिकतर जो हमारे घर की माता बहनें होती हैं, या वो पुरुष हैं या वो महिलाएं हैं, किन गलतियों के कारण उनको ये नेगेटिविटी शक्तियाँ घेर लेती हैं? क्या उनकी पूजा पाठ के अंदर कमी रह जाती है? आज जानेंगे भक्त क्या गलती करते हैं, या आप नए साधक हैं, आप साधनाएं कर रहे हैं, तो किस कारण, किस गलतियों के कारण आपसे ये जो नेगेटिव शक्तियां हैं जल्दी अट्रैक्टिव हो जाती हैं और आपके साथ जो है इस तरह के कार्य होने शुरू होते हैं। तो आइए, मैं विनोद कुमार शिव शक्ति गोरखधाम से अपने यूट्यूब चैनल शिव शक्ति गोरखधाम में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। यदि आप हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, ताकि जो भी हम जानकारी आपके लिए लेकर आते हैं सबसे पहले आप तक प्राप्त हो। तो आइए जानते हैं। देखिए, गंदे सपने आना, शरीर में दर्द रहना, गुस्सा आना, वो कौन है जो आपके साथ सपने के माध्यम से सेक्स करता है या संभोग करता है? देखिए, कभी पिता के रूप में, कभी भाई के रूप में, कभी पत्नी के रूप में, कभी आपके गुरु के रूप में, या कभी आपकी बहन के रूप में, कभी माता के रूप में। इस तरीके के अलग अलग रूप बनाकर आपके साथ सपने के माध्यम से गलत काम होते हैं। और यदि आपके साथ भी ऐसे गलत काम होते हैं तो आज मैं आपको हनुमान जी महाराज का एक उपाय बताऊंगा जो बहुत ही कारगर होगा। यदि आप उसको रेगुलर करते हैं, प्रतिदिन करते हैं, मैं ये तो नहीं कहता कि आप अगर इस उपाय को करेंगे, मैं औरों की वीडियो की तरह नहीं कहूँगा कि 5 मिनट में या 2 मिनट में आपकी नेगेटिविटी 100% खत्म, ऐसा कुछ नहीं होता। आपको मेहनत करनी होती है। यदि आप मेरे इस बताए हुए उतारे को या उपाय को करेंगे रेगुलर कंटिन्यू, तो कुछ ही समय बाद आपकी जो है समस्याएं, 41 दिन बाद आपकी समस्या खत्म होने लग जाएगी। और हो सकता है बाबा ने अगर आप पे कृपा करी तो आपकी जो है ज़्यादा से ज़्यादा 41 दिन से लेकर 6 महीने के अंदर अंदर आपकी जो समस्या है जड़ से खत्म हो जाएगी। घर बैठे इलाज कर सकते हैं आप। तो आइए जानते हैं, ये जो ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं उनके साथ भी ये समस्या अधिकतर नॉर्मल बात है, क्योंकि पूजा पाठ तो हम कर रहे हैं लेकिन पूजा पाठ करने का तरीका नहीं पता। देखिए, जब हम मंत्र जाप करते हैं तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए होता है? हमें गुरु मंत्र चाहिए होता है। हम जो मंत्र जाप करते हैं उसके लिए हमें गुरु मंत्र की आवश्यकता है। हम किसी भी मंत्र को ऐसे जाप नहीं कर सकते। या जो भक्त होते हैं, साधक होते हैं, साधना लाइन से नए नए जुड़ते हैं, वो क्या करते हैं? वो बड़ी ही जल्दी के चक्कर में कि हम जल्दी सिद्धि प्राप्त कर लें, जल्दी शक्तियाँ प्राप्त कर लें, जल्दी से हम पर जो है सवारी आनी शुरू हो जाए, या जल्दी जल्दी हमारे जो बोले हुए कार्य हैं वो पूरे हो जाए। बड़ी छोटी छोटी गलतियां करते हैं साधक, जिनके कारण से उनको इन गलतियां भोगनी पड़ती हैं। और उनके साथ ये संभोग जैसे स्त्री के रूप में, कभी उनकी बहन के रूप में, कभी उनके माता के रूप में, या कभी अन्य किसी पड़ोसी या के रूप में जो है उनके साथ ऐसी समस्या होती है। हमारी जो माता बहनें होती हैं उनको क्या होता है? उनको वाइट पानी की शिकायत शुरू हो जाती है, या वो वाइट डिस्चार्ज होना शुरू होता है। और जब जो पुरुष होते हैं उनको जो है नाइट फेल होना शुरू हो जाता है। तो ये बड़ी गंभीर समस्या चल रही है आज के समय में। तो आइए जानते हैं। कई बार हमारी जो माता बहनें होती हैं उनके साथ ये संभोग जैसी समस्या किस गलती के कारण होती हैं? कई बार क्या होता है, जब उनके साथ ऐसी समस्याएं शुरू के अंदर होती हैं तो वो शर्म के मारे अपने घर परिवार में नहीं बता पाती। कई बार वो घर परिवार में शर्म के मारे नहीं बता पाती हैं। कई बार क्या होता है, उनके पति के रूप में ही उनको ये अधिकतर होता है। पति के रूप में कोई आता है और उनके साथ जो है गलत कार्य करके चला जाता है। वो कई बार नॉर्मल सपना लेकर के, नॉर्मल सपना है, पति के रूप में है, तो वो इस बात को हल्के में लेती हैं और जो है बताती नहीं है। और कई बार वो बताना भी चाहती है तो वो शर्म के मारे नहीं बता पाती कि घर वाले क्या सोचेंगे कि तेरे को ही क्यों होता है, हमें क्यों नहीं होता, तेरे को क्यों दिखता है। कई बार क्या होता है, उनके शरीर पर दबाव बनता है। वो बोलना तो चाहती हैं लेकिन बोल नहीं पाती, चिल्लाना चाहती हैं रात को लेकिन चिल्ला नहीं पाती। और जब सुबह उठते हैं तो उनके शरीर टूटा हुआ महसूस होता है। ऐसा लगता है शरीर में जैसे अधिकतर बुखार सा होता है ना, बुखार की फीलिंग सी महसूस होती है, शरीर टूटा टूटा होता है। तो ये उनके साथ अधिकतर होता है। अधिकतर हमारी माता बहनें नेगेटिविटी की चपेट में जब आती हैं, जब वो
मान लीजिए पीरियड का समय उन्हें चल रहा है, महामारी का समय जो होता है उस समय वो चौक चौराहे से जाती हैं और सावधानी नहीं बरतती, चौक चौराहे से निकल जाती हैं। और कई बार अब आप नहाए हैं और आपने परफ्यूम वगैरह लगाया, बाल खुले करके चौक चौराहे से निकल गए, तो भी नेगेटिविटी जल्दी अट्रैक्टिव हो जाती हैं और आपके साथ चौक चौराहे से लग लेती हैं। क्योंकि कुछ भक्त क्या करते हैं, जब किसी पीड़ित व्यक्ति की, नेगेटिविटी वाले व्यक्ति के ऊपर से जब नेगेटिविटी उतारी जाती है तो वो क्या करते हैं, चौक चौराहे पे छोड़ देते हैं। अब चौक चौराहे पे छोड़ने के बाद वो नेगेटिविटी क्या करती है, वो तो किसी न किसी के साथ जाएगी। वो ऐसे ही शिकार ढूंढती है, कोई हमारे घर की जो माता बहनें हैं जो पीरियड के समय होती हैं या बाल खुले होते हैं या परफ्यूम वगैरह लगा रखा है, मेहंदी लगा रखा है और वो वहाँ से गुजर गई, वहाँ से निकल गई चौक चौराहे से, तो वो उनके साथ में लग लेती हैं। और जो साधक होते हैं वो अपनी छोटी छोटी गलतियों के कारण उनके साथ ये समस्या होने लगती है। साधक क्या गलती करते हैं, साधक अपने जो देवी देवता हैं उनको छोड़ के, जैसे मान लीजिए अभी मैं ही हूँ, मैंने क्या करा, मैं भी जो है बाबा गुरुनाथ जी की सेवा कर रहा हूँ, हनुमान बाबा की सेवा कर रहा हूँ, कालका माई की सेवा, और मुझे ज़्यादा अनुभव नहीं हुआ। तो साधक क्या करते हैं कि जल्दी शक्ति प्राप्त करने के लिए, भाई मैं तो 6 महीने हो गए लेकिन मुझे कोई अनुभव नहीं हो रहा, मेरे को कुछ कृपा नहीं हो रही, तो वो क्या करते हैं, वो अन्य साधनाएं करने लगते हैं, अन्य साधनाओं के चक्कर में पड़ जाते हैं। उन्होंने यूट्यूब के माध्यम से देखा, भाई अप्सरा साधना है, मात्र 5 दिन की साधना या 7 दिन की साधना है अप्सरा, या 1 दिन की साधना है परिसाधना, तो वो क्या करते हैं, वो उन ऐसे लालचों में आ जाते हैं और वो साधनाएं शुरू कर देते हैं। जैसे अप्सरा साधना शुरू कर दी, परिसाधना शुरू कर दी, या कणपिशाचनी साधना शुरू कर दी। अब वो जल्दी के चक्कर में इनके चक्कर में पड़ जाते हैं और वो कहीं ना कहीं गलती कर बैठते हैं, क्योंकि गुरु तो होता नहीं है, गलती कर बैठते हैं। और जो नेगेटिव शक्तियाँ होती हैं ये कभी भी पॉजिटिव कार्य नहीं देती। नेगेटिव शक्ति, आप काले रंग को कितना भी वाइट कलर में डुबो लें, कितना भी उसमें वाइट कलर डाल दें, लेकिन काला रंग कभी खत्म नहीं होता। वो वाइट को भी काला करने की ताकत रखता है। जिस प्रकार आप लोहे को लाख तपा लें, कितनी भी अग्नि की धारा में, अग्नि में कितना भी उसे पका लें, लेकिन वो कभी सोना नहीं बनता। इसी प्रकार नेगेटिविटी, आप उसे माँ के रूप में पूजें, बहन के रूप में पूजें, चाहे उसे पत्नी के रूप में पूजें, चाहे आप किसी भी रूप में पूजें, बुराई हमेशा बुराई रहती है। वो थोड़े दिन तो आपको अच्छा महसूस कराती है, लेकिन उसके बाद वो अपना असली रंग दिखाती है। इसी प्रकार जो नए साधक हैं उनके साथ ऐसी घटनाएं घटती हैं कि वो इन नेगेटिविटी के चक्कर में लग जाते हैं और फिर उनके साथ क्या होता है, ये सिस्टम शुरू होता है संभोग। वो उनको पूरा चूस लेती हैं, पूरा शरीर उनका चूस लेती हैं, पूरा शरीर खत्म कर देती हैं, रोज नाइट फेल होना और उनका खून शरीर से धीरे धीरे खत्म हो जाना, यही कारण होते हैं। अब और कभी कभी हमारे घर के जो पितर हैं, वो जब हमारे प्रेत रूप में चल पड़ते हैं, मान लीजिए हमारे घर के पितरों का हमें नहीं पता और या हम उनकी सेवा साधना सही से नहीं करें, उनका जो भी है माँ बाप से नहीं निकाल ले, तो हमारे पितर हमसे गुस्सा हो जाते हैं, हमसे परेशान हो जाते हैं, तो वो हमारे ही प्रेत रूप में चल पड़ते हैं और हमारे घर की जो बच्चियां हैं उन्हीं के साथ गलत कार्य करने लगते हैं। तो यदि आपके साथ भी ऐसे कुछ गलत काम होते हैं तो आज मैं आपको बता रहा हूँ, आपको करना क्या है, आपको अपने हाथों के अंदर 11 लौंग ले लेनी है, दोनों हाथों के अंदर, ठीक है बेटा, 11 लौंग लें दोनों हाथों के अंदर, और मंत्र आप बोल सकते हैं, ओम हम हनुमते नमः, ओम हम हनुमते नमः। ये आपको कम से कम कंटिन्यू 30 मिनट लगातार बैठकर बोलना है, बिल्कुल साफ शब्दों में। ऐसा नहीं ओम हनुमते नमः, ओम हनुमते नमः, ओम, इस तरीके से नहीं बोलना है, आराम से बोलना है, ना ज़्यादा स्पीड कम हो ना ज़्यादा स्पीड ज़्यादा हो, कमर की रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी करके ओम हम हनुमते नमः, ओम हम हनुमते नमः, ओम हम हनुमते नमः, ओम हम हनुमते नमः, इस तरीके से आपको बोलना है, आपको साफ सुनाई देना चाहिए, ठीक है। साइलेंट मोड में करें, चाहे आप बोल के करें, ये दोनों में कर सकते हैं। कोई हनुमान जी का मंत्र है उसको आप दोनों में कर सकते हैं, या फिर आप जो है हनुमान चालीसा का, आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। रेगुलर कंटिन्यू बैठ कर करें, 30 मिनट हनुमान चालीसा सबको याद होती है। दोनों हाथों में 11 लौंग लें, कपूर की टिक्कियाँ लें और उसको टाइट मुट्ठी बंद कर आप जो है हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं 30 मिनट लगातार बैठकर। और ओम हम हनुमते नमः या ओम हम हनुमते रुद्रास्मकाय ओम फट स्वाहा, आप इसका मंत्र का जाप कर सकते हैं। ये मैंने आपको 3 मंत्र बताए, आप तीनों में से कोई भी कर सकते हैं। आप रेगुलर कीजिए, चाहे आपके पितर दोस्त क्यों ना हो, पितर आपके साथ गलत काम कर रहे हो, चाहे वो आपकी पिशाचिनी वगैरह कोई भी A to Z नेगेटिव शक्ति है वो आपके साथ गलत काम कर रही है,
या चौक चौराहे से लगी हुई, अगर किसी माता बहन के साथ चौक चौराहे से चीज लगी हुई है, आप इसको मुश्किल से 7 दिन करके देखिए। चौक चौराहे की चीज तो 7 दिन के अंदर ही बाबा की कृपा रही तो 7 दिन के अंदर बाबा से हटा के फेंक देंगे आपके शरीर से, क्योंकि चौक चौराहे की चीज पे बंधन नहीं होता। हाँ, अगर हम पे कोई तांत्रिक करके भेजता है तो उस पर बंधन होता है, उस पर शक्तियों का बंधन होता है, उस पर थोड़ा समय लग जाता है। लेकिन यदि आप ये कार्य करते हैं तो पूरा बाबा पर विश्वास रख कर करें। इसमें आपको किसी तरह का कोई हानि होने के चांस नहीं है, किसी तरह का कोई उतारा नहीं बताया मैंने चौक चौराहे का, आपको किसी मंदिर नहीं भेज रहा हूँ, आपको सिर्फ अपने घर में बैठ के मात्र आधा घंटा या आप दे सकते हैं तो 1 घंटा दे, जितना ज़्यादा समय देंगे उतनी जल्दी आप इस नेगेटिविटी से, इन समस्याओं से छुटकारा पाएंगे। ये एक रामबाण इलाज है। आप कहीं भी बिगड़ कहीं दरबार गए, किसी चौकी पे बैठ के आप स्वयं अपने घर पे बैठकर अपना इलाज कर सकते हैं। आशा करता हूँ जो मैंने जानकारी दी आपको पसंद आई होगी। अगर हमारी दी हुई जानकारी आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, ताकि ये जानकारी और भी बच्चों तक पहुँचे। और हो सकता है आपके द्वारा शेयर करी हुई वीडियो किसी ऐसे बच्चे के पास पहुँच जाए जो शर्म के मारे हमारी माता बहनें किसी को बता नहीं पाती, अपने घर में नहीं बता पाती हैं। वो इस वीडियो को देखे और वो भी इसका लाभ उठाए और घर में बैठ कर पूजा के नाम पर अपने घर में तो बैठ सकते हैं, बेचारी घर में बैठकर अपना कार्य कर सकती है। सीताराम, हर हर महादेव। गुरु गोविंद नाथ जी महाराज की जय, गुरु भगवान की जय। आदेश आदेश आदेश।